दिखता है कि परमेश्वर के घरों को सजा सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो भी ज़रूरतें हैं हम उसके पीछे लगते हैं, लेकिन कभी भी मैं अपने ये नहीं करता हूँ कि नहीं ये सब मेरे खर्च के लिए मैं कभी नहीं करता हूँ। मैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए करता हूँ। हालेलुया। हाँ, और जहाँ पर गलत इस्तेमाल होते हैं ना, वहाँ पर दुनिया की कचरे जैसे पैसे भी हैं और कोई पूछते भी नहीं है। इसलिए शैतान आपके मनों में कभी भी ऐसा बात ना करे कि ऐसा ये कि पैसा नहीं, आपका दिल चाहिए। हालेलुया। मैं तो फिर से भी कहता हूँ कि किसी को ऐसा लगता है तो पैसे पे नहीं, आपका परमेश्वर दिल चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर जरूरत को क्या करता है? पूरा करता है कि नहीं करता है ना, क्योंकि घर उसका है, लोग उसके हैं, राज्य उसका है, पराक्रम उसका है, तो महिमा भी उसको ही मिलती है। तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ हमारा एक भाग है कि हम परमेश्वर के लिए हम क्या करते हैं। तो अभी हमें क्या है, उस समय जितने भी लोग थे भेड़ बकरी लेकर जाते थे अर्पण के लिए। हालेलुया। और जंगल में बोला कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरे बीबी जाएंगे, बच्चे जाएंगे, भेड़ बकरी लाएगा, सब लोग जाएंगे, आराधना करके फिर मैं आऊंगा। इसलिए कभी भी कोई ये मत सोचो कि घर पे प्रार्थना करेगा तो भी चलेगा, एक हफ्ता नहीं जाएगा तो भी चलेगा। बिल्कुल नहीं। आप कितनी बड़ी आशीष खो देते हैं, है ना। एक दिन आप पगार, एक दिन काम पे तो पगार काटते ही नहीं मिलता है ना, कितना अफसोस होता है। जब हम लोग काम पे जाते थे, पूरा महीने भरते थे, तो हम लोग को एक पगार एक्स्ट्रा मिलता था। हम लोग का ऑफर था कंपनी का कि अगर आपके अगर सैलरी 800 रुपया है तो अगर पूरा महीना भरेंगे तो आपको 1600 रुपया बोनस मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ, ऐसा स्कीम था। तो हम लोग एक छुट्टी हो जाएगा ना तो हम लोग बहुत दिल पे था, छुट्टी हो गया, 1600 रुपया चला गया। हालेलुया। लेकिन मैंने कभी भी इस चीज़ को मैंने ये नहीं किया। मैंने परमेश्वर के आज अगर यहाँ पर खड़ा हूँ तो परमेश्वर की महान कृपा चुक रहा है। हालेलुया। मैं इसके योग्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमें, हमारा एक समर्पण ही परमेश्वर हमें यहाँ पर कराता है। आपकी समर्पण है कि नहीं, मैं प्रभु के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। प्रभु के लिए देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि जब मसीह में हम जुड़े हुए हैं ना, तो सिर्फ हम चंगाई के लिए नहीं है कि चलो हमारा चंगा हो जाए, घर में सब भला हो जाए, ये सब कुछ होगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु के लिए समर्पण करते, प्रभु मेरा तन मन सब कुछ आपका है, मैं आपके पीछे चलूंगा, न दाएं न बाएं कहीं नहीं मुड़ूंगा, मतलब प्रभु को छोड़ के कुछ नहीं करूंगा। हर संडे हर रविवार को प्रभु के चरण में जाऊंगा, मैं आराधना करूंगा। और कब? समय से पहले आकर। हालेलुया। समय से पहले आकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वचन में जाएंगे, समय तो होते जा रहा है। शमूएल की किताब में देखेंगे, कुछ सीखेंगे। साउल रहा। साउल कौन था? एक नए नियम में था, एक पुराने नियम में था। नए नियम में कौन था? साउल मालूम है? साउल एक राजा था, एक साउल परमेश्वर का प्रचारक था, प्रेरित था। तो नए नियम में उसका नाम क्या था? साउल। उससे पौलुस बना दिया, याद है ना। और एक साउल राजा था जो इजराइल में पहला राजा बना। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, साउल दुनिया का पहला राजा था। कितने साल तक राज्य किया? कितने साल तक? बोलो 40 साल। और वो पहला राजा कैसा था पता है? परमेश्वर ने लोगों ने बोला कि मुझे एक ऐसा राजा दो जो मेरे साथ में दिखे। हालेलुया। वो बोला कि अरे मैं तो राजाओं का राजा हूँ, तुम्हें क्यों राजा चाहिए? बोला कि नहीं, मुझे राजा चाहिए। और साउल था ना, वो बहुत देखने में हट्टा कट्टा था, खूबसूरत था, और उसको परमेश्वर ने चुना, लेकिन वो राजा बनना नहीं चाहता था। ऐसा कोई है कि राजा बनने के लिए बोले और वो राजा न बनना चाहे? साउल ऐसा था। वो गदही को ढूंढते ढूंढते दूर चला गया, फिर वहाँ पर गया तो उनको लगा कि अरे कहीं मैं गदही ढूंढ रहा हूँ, मेरे पिताजी गदही, मतलब हमें गदही के चक्कर में हम लोग ना खो जाए। हालेलुया। वहाँ पर साउल शमूएल जाता है। शमूएल कौन है? बोलो भविष्यवक्ता। शमूएल कौन है? आवाज हमारे काम करो। ठीक है, ठीक है। शमूएल कौन था? बोलो भविष्यवक्ता। शमूएल किसका बेटा था? बोलो हन्ना का।
हन्ना का बांझ थी और उसको कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन उसने समर्पण किया कि प्रभु अगर तू मुझे बच्चा देगा तो वो बच्चा मैं तेरे राज्य में दे दूंगा। हालेलुया। आप भी कोई बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी ऐसी काम करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ समर्पण कीजिए। प्रभु तू ऐसा करेगा, मैं तेरे लिए मैं ऐसा करूँगा। और फिर करके मुकरना नहीं है। फिर बोलता है कौन प्रभु, मैं तो बोला ही नहीं। हालेलुया। कमाल पिक्चर देखे, बोलता प्रभु मेरे को लड्डू दो। क्या बोलता है कि लड्डू दो, मैं 2.5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। बाद में जब काम हो जाता है तो बोलता है नहीं, मैं 250 ग्राम बोला था। आपने सुना पिक्चर देखा है? हम लोग पेट पकड़ पकड़ के हंसते हैं। पिक्चर देखते हैं सर, ऐसा देखते तो नहीं है, लेकिन कभी 5-10 मिनट ज़्यादा देखेंगे तो। हाँ, पिक्चर देखना नहीं है, लेकिन ये कभी कॉमेडी ऐसा जोक्स किया जाता है। तो बोलते हे भगवान मुझे बचा लो, मैं तुम्हें 2.5 क्या पहला 1 किलो बोलता है, हाँ कुछ और बोलता है और बाद में बदल जाता है। मगर नहीं, मैं तो 250 ग्राम बोला था। तो ऐसा हमारा नहीं होता है। हमारे जीवन में परमेश्वर काम करता, हमें बोलना है। देखो वाचा बांधते हैं ना तो उसको पूरा कीजिए। कभी भी है ना, वाचा जो बांधते हैं तो उसको पूरा करने में कभी देर मत करो। प्रभु तूने दिया है, मैं तुम्हारे लिए मैं करूँगा। कोई भी चीज़ का वाचा मत बांधो। हालेलुया। अगर बांधते हो तो उसको पूरा करने में देर मत करो, नहीं तो क्या होगा, आपको ही तकलीफ होगा। क्या होता है, मैं बताना चाहता हूँ कि साउल था ना, साउल के जीवन से हम देखेंगे और हम पहला समय निकालेंगे। समय होते जाए इसी तरह देखेंगे। 7 पॉइंट मैं बताऊंगा और लिखना है फास्ट, जिनको लिखने आता है। और मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि कई बार साउल के जीवन से हमें अपने आप को जांचना है। साउल कौन था, बोलो साउल कौन था? कौन था? फर्स्ट किंग ऑफ इजराइल। वर्ल्ड का तो वो था ना, निम्रोद was the first king of world ना, मैं इजराइल का बोला, इजराइल का बोला। तो शमूएल निकालेंगे और शमूएल की किताब से ही सीखेंगे। 13 अध्याय में हम लिखेंगे पहला शमूएल, और 7 पॉइंट हम जाएंगे। आपको बड़ी ध्यान से सुनना है, सीखना है। और आज मैं विश्वास करता हूँ कि आपसे परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया। अभी मैं आराम से क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं ना जो पढ़ नहीं सकते हैं और वो कठिन होता है। तो मैं कहता हूँ थोड़ा स्लो चलेगा, थोड़ा लेट होगा, लेकिन आप थोड़ा उन बातों पर ध्यान दीजिए। पॉइंट है साउल राजा, हाँ, के बारे में हम सीखेंगे, जो दुनिया में इजराइल का पहला राजा बना। कितने साल तक राज्य किया? अभी बताओ। 40 साल तक साउल राजा राज्य किया। लेकिन उसके जीवन से हमें सीखना है कि उसने गलतियां की और क्या क्या किया, और वो अपने आप को जांचना है। ठीक है, निकालेंगे पहला शमूएल उसका 13 अध्याय और 8 वचन को पढ़ें। पहला शमूएल उसका 13 अध्याय और 8 वचन। ठीक है, और आज जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी लोग इस वचन को लिखना है, नोट करना है और इसको अपने हृदय में रखना है। पढ़िए। साउल राजा 40 साल राज्य करने के बाद, मतलब 40 साल उसने किया, राज्य किया, लेकिन परमेश्वर उससे खुश नहीं था। हालेलुया। कई बार आपको कुछ जिम्मेदारियां परमेश्वर दे देता है, लेकिन उससे वो क्या होता है पता है, उससे वो प्रसन्न नहीं रहता है। मिला किसी को? पहला शमूएल, पृष्ठ संख्या में बता दे रहा हूँ, 342 पुराने नियम में, नए नियम में देखिए और ध्यान से सुनिए, उसको घेर लीजिए। 8 नंबर पढ़िए। पहला पॉइंट लिखिए, 8 नंबर 13 का 8, पहला शमूएल पढ़िए कोई ऊंची आवाज में। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाढ़ होते रहा, परंतु शमूएल गिलगाद में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे।
इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, हाँ होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। हाँ तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा। हाँ, बस यहाँ पर क्या होता है, गिलगाल एक ऐसी जगह है जहाँ पर शाऊल राजा, शाऊल कौन था, बोलो राजा, और शाऊल राजा वहाँ पर उस समय भविष्यवक्ता कौन था, बोलो शमूएल। भविष्यवक्ता का काम क्या होता था, परमेश्वर का आवाज था वो। भविष्यवक्ता मतलब परमेश्वर का आवाज, वो सुनेगा और वो अपने आवाज में परमेश्वर के शब्दों को अपनी आवाज में बोलेगा। भविष्यवक्ता का मतलब क्या होता है, परमेश्वर का सुन करके बोलना, जिसको हम अभी क्या कहते हैं, प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं। तो भविष्यवक्ता कौन था, शमूएल था, और शाऊल कौन था, राजा था। शाऊल राजा के पास बहुत सारे लोग थे और वहां पर कुछ बलिदान करना था। गिलगाल में क्या था, एक जगह था, वहां पर बलिदान करना था। और उस समय बलिदान कौन करते थे पता है आपको, कोई याजक लोग आते थे। हालेलुया, परमेश्वर के चुने हुए भविष्यवक्ता लोग आते थे, लेकिन राजा का काम नहीं था वो। लेकिन उसने क्या किया कि बहुत सारे लोग थे और उन लोगों ने देखा कि अभी तक आया नहीं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 6 या 7 दिन तक वो इंतजार करता है। लेकिन राजा शाऊल बोलता कि अभी तक आया नहीं, चलो अभी लोग तो भाग रहे इधर उधर, हम क्या करें। और अपनी बुद्धि से क्या किया, लोगों को रोकने के लिए वो बलिदान कर दिया। किसने बलिदान किया, बोलो शाऊल राजा ने। उसको नहीं करने के लिए उसका काम नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, लोग भाग रहे थे इधर उधर, तो उन लोगों ने क्या किया, खुद बलिदान किया। तब फिर अभी शमूएल आता है। पहला गलती क्या किया, उसने इंतजार नहीं किया। शाऊल राजा ने क्या किया, लोगों का क्या किया कि लोग दुखी होकर भाग रहे हैं, क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो लोगों को खुश करने के लिए उसने क्या किया, बोलो बलिदान किया। लोगों को खुश बिल्कुल नहीं करना है। हालेलुया, आपसे नाराज होते हैं कोई, होने दो। अगर आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, चलते रहिए। कोई नाराज होता है उसका परवाह मत करो। कौन आपको तुच्छ जानता है, बेकार जानता है, बिल्कुल नहीं। वहां पर वो अपनी बुद्धि चलाया। बाइबल में लिखा है, तुम अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करके उसी की स्मरण करके सब काम करना। और देखो चुन बंद हो तो तुम्हारे लिए क्या करेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। पर आपने कितने पढ़े नीति वचन में, अपनी समझ का सहारा बोलो न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करके सब काम करना